साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। ये है उत्तर प्रदेश के टॉप 5 करंट अफेयर्स जो जूनियर असिस्टेंट और उत्तर प्रदेश के बाकी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो केवल 5 सवाल हैं हमारे पास। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। कह रहे हैं तीनों सशस्त्र बलों के एकीकरण और एकीकृत थिएटर कमांड पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन किस शहर में हुआ या किस शहर में आयोजित हुआ? तीनों सेनाओं का देखिए पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। ठीक है, तो ये सम्मेलन जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है कहाँ? ऑप्शन पहला है वाराणसी, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा है लखनऊ, चौथा है आगरा। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर सी अर्थात लखनऊ। तो एक ही बात नोट करनी है आप लोगों को कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, किस स्थान पर हुआ? तो स्थान का नाम याद रखना है लखनऊ। और क्यों हुआ है लखनऊ में? ये क्यों हुआ है भैया? तो देखिए क्यों हुआ है, तीनों सशस्त्र बलों थल सेना, जल सेना और वायुसेना के एकीकरण और एकीकृत थिएटर कमांड पर चर्चा करने के लिए कि यहाँ पर जल सेना, थल सेना और वायुसेना का एक एकीकृत कमांड बनाया जाए। इस पर चर्चा करने के लिए पहला संयुक्त कमांड सम्मेलन हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी याद रखने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा? याद रखें कैसा संग्रहालय बनाया जाएगा? वैदिक होगा और 3D में होगा, 3 डायमेंशन स्पेस में। तो वैदिक 3D संग्रहालय यूपी में कहां बनाया जाएगा? ठीक, ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और मेरठ। तो इसका जो सही आंसर है वैदिक 3D म्यूजियम कहां बनेगा यूपी में? तो वो बनेगा वाराणसी में। कहां बनेगा? वाराणसी में। तो पहला तो याद ये रखना है कि वैदिक 3D संग्रहालय किस शहर में बनेगा? तो वाराणसी में। अच्छा, वाराणसी बहुत बड़ा है तो वाराणसी में भी कहां बनेगा, किस स्थान पर बनाया जाएगा बेटा? तो स्थान का नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। कहां बनेगा? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इसको बनाया जाएगा वैदिक 3D संग्रहालय। इसमें क्या होगा, जो वैदिक परंपरा है उससे संबंधित 16 संस्कार, 64 कलाओं और 18 विद्याओं को विस्तृत रूप दिया जाएगा, विस्तार से समझाया जाएगा, इस म्यूजियम में रखा जाएगा, मतलब उन सब चीजों को। तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्याओं को विस्तृत रूप दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल एग्जामिनर मालूम कर लेता है। वैदिक 3D संग्रहालय यूपी में कहां बनेगा? बनारस में।
ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बनेगा। इसमें 16 संस्कार होते हैं हमारे, 64 कलाएं होती हैं और 18 विद्याओं को विस्तृत रूप से दर्शाया जाएगा। चलिए अगला सवाल है तीसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ था 2024 में? उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 कहां पर इसका आयोजन हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, कानपुर और अमरोहा। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन है भैया बी, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश आम महोत्सव। अब वो सवाल ऐसे भी पूछ लेगा बेटा कि 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आम महोत्सव का या आम महोत्सव मनाया गया? तो लखनऊ में। तो किस शहर में आम महोत्सव मनाया गया बेटा? तो शहर का नाम लखनऊ। इस आम महोत्सव का उद्घाटन किसने करा था? तो उद्घाटन करा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है, उद्घाटन करा था। इसमें बताया गया है कि पहली बार, कहते हैं 160 वर्ष के इतिहास में, 160 साल बीत गए हैं, 160 वर्षों के इतिहास में पहली बार जो दशहरी आम है वो अमेरिका को निर्यात किया गया है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि पहली बार किस देश में यूपी का दशहरी आम बिका है? तो अमेरिका में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखिए, हाँ, पहली बार यूएसए में दशहरी आम को निर्यात किया गया। यूपी के आम को जापान, दशहरी आम खूब जाता जापान में, हमारे यहाँ से बेचा जाता जापान को, मलेशिया को। अब की बार क्या हुआ है, अमेरिका में भी दशहरी आम को बेचा गया है। ठीक है, अमेरिका में दशहरी आम की कीमत लगभग 900 रुपए किलो। ठीक है, जो यूपी में मान लो 80-90 रुपए किलो है, वो वहां पर 900 रुपए किलो के हिसाब से बिका है। ठीक है, तो अच्छा सवाल बन जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इतना याद रखना सिर्फ आपको। कमेंट करके बताइए भैया कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है? सॉरी, भारत में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? एक तो ये बताना है। दूसरा ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में आम की जो वैरायटियां हैं, जैसे सफेदा है ना, लंगड़ा, ठीक है, चौसा, ठीक, दशहरी, ये आम की वैरायटियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? कमेंट करके बताइए। चौसा आम, लंगड़ा आम, ठीक है, और सफेदा आम, रेटोल आम कहाँ का है? ठीक है, दशहरी कहाँ का, ये बताना है कमेंट करके। सवाल तो सुन लिया होगा आप लोगों ने, तो कमेंट करके इसका जवाब आप बता सकते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल किस शहर से शुरू हुई? उत्तर प्रदेश के किस शहर से घर घर सोलर पहल शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश के किस शहर से घर घर सोलर पहल ये शुरू हुई थी? किस शहर से? नाम है, देखिए, घर घर सोलर पहल। ये यूपी में शुरू हुई थी, कहां से? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी। किस शहर से इस पहल को शुरू किया है? तो उसका सही आंसर है बेटा वाराणसी। तो इसको कहां से शुरू किया गया था यूपी में? तो शुरू किया गया था वाराणसी से। ठीक है, और ये पहल किसने शुरू करी थी? तो इसको शुरू किया गया था किसके द्वारा? देखिए, यह पहल टाटा
पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई, इसको किसने शुरू करा है? टाटा ने। अब इस पहल में पता क्या है, अपनी घरों की छतों पर आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं, 1 किलोवाट में, 2 किलोवाट में, 3 किलोवाट में, उससे बिजली बनेगी, विद्युत बनेगी, ठीक है। उसका आप इस्तेमाल करेंगे, सरकार इन पैनल्स पर छूट देगी, तो जिससे जो कोयले से बनने वाली बिजली है उसकी खपत कम होगी। और अगर तुमने इतनी ऊर्जा बना ली है, तुम्हारी खपत से कहीं ज्यादा सोलर पैनल पावर बना रहे हैं, तो वो पावर जो है आपकी वो ट्रांसमिशन हो जाएगी हाइडल को, और उससे आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। जो बिजली एक्स्ट्रा बनाई आपने, इसका इस्तेमाल नहीं करा, वो बनी हुई बिजली जो है वो यूनिट के हिसाब से हाइडल तक पहुंच जाएगी और उससे आपको कमाई भी होगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं घर घर सोलर पहल। टाटा वाले हैं, पूरे यूपी में वो पैनल लगा रहे हैं, ठीक है। टाटा कंपनी इस काम को आगे बढ़ा रही है। चलिए आज का अगला और आखिरी सवाल है, अच्छे से पढ़ना। किचेरी एक फसल उत्सव है और इसमें अनुष्ठानिक स्नान शामिल है, जिसे मुख्य रूप से डोट में मनाया जाता है। किचेरी उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। किचेरी उत्सव कहाँ का है, ये सवाल हमसे मालूम करा है। तो बेटा 4 ऑप्शन है, किचेरी उत्सव में मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश का किचेरी उत्सव, ठीक है। तो याद रखो किचेरी उत्सव, ठीक है। किचेरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे किस समय पर यह किचेरी उत्सव को हम मनाते हैं? कार्तिक माह, कातक का महीना, लगभग अक्टूबर नवंबर में किचेरी उत्सव मनाया जाता है। किचेरी महोत्सव को या उत्सव को और क्या कहते हैं? इसके अन्य नाम, इसे कहते हैं बेटा हम खिचड़ी पर्व, या इसे कहते हैं खीर चावल मेला भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। कैसा उत्सव है? तो आपको पता है नवंबर के महीने में दीपावली मनाई जाती है और उस समय धान की फसल हमारे यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो धान की फसल से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं यह फसल उत्सव है। और इस समय लोग क्या करते हैं, वो आपने गंगा स्नान सुना होगा, खिचड़ी खाते हैं गंगा स्नान को, उसी को तो किचेरी कहते हैं। इसमें खिचड़ी खाते हैं लोग गंगा स्नान को, उसी को किचेरी कहते हैं हम, ठीक है। गंगा स्नान को खिचेरी कहा जाता है यूपी में। तो याद रखेंगे क्वेश्चन, वो सवाल ये पूछा जाएगा। देखिए इसमें लोग क्या करते हैं, गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करते हैं। तो इस त्योहार में क्या होता है, इसमें लोग गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करते हैं, आदि नदियों में स्नान करते हैं। यह है किचेरी उत्सव। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, किचेरी उत्सव कहाँ का है? यूपी का है। गंगा स्नान के समय मनाया जाता खिचड़ी पर्व, या फिर इसे खीर चावल उत्सव भी हम कहते हैं, मेला भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है कातक के महीने में कार्तिक माह में मनाया जाता किचेरी उत्सव। तो आज के 5 सवाल इंपोर्टेंट थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर ये चीजें आपको समझ में आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अच्छे से पढ़ाई करें। जूनियर असिस्टेंट में जो भी क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के यूपी के मामले में, उम्मीद है कि यहाँ से आपको सभी सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।